श्री गणेशाय नमः। मां सरस्वत्यै नमः। ध्यानम। माँ का ध्यान, माँ सरस्वती का ध्यान करने के पश्चात हिंदी में उनकी विभूतियाँ किस प्रकार से माँ का सार है, किस प्रकार वो आशीर्वाद प्रदान करती है, विद्या लाभ प्राप्त करवाती है, बच्चों में सद्बुद्धि देती है। निहार हार घनसार सुधाकराभाम कल्याणदाम कनक चंपकदाम भूषाम उत्तम गपीन कुचकुंभ मनोहरांगिम वाणीम नमामि मनसा वचसा विभूति। अर्थात सभी प्रकार की सिद्धियों की प्राप्ति के लिए मैं मन और वचन के द्वारा वाणी की देवी माँ सरस्वती को नमस्कार करता हूँ। वे कैसी हैं? वे निहार तुषार, हार तथा घनासार कपूर की आभा से युक्त एवं चंद्रमा के समान है। वे चंपा के फूलों और मोतियों से निर्मित माला से सुशोभित हैं तथा कुंभ सदृश उन्नत दुग्धपूर्ण युगल पयोधर द्वारा मनोहर अंग विशिष्टा हैं, जो परमार्थ वेदांत प्रतिपादित तत्स्वरूप है, तत्व स्वरूप हैं, जिनका प्रकृत स्वरूप एकमात्र वेदांत द्वारा ही जाना जाता है, जो ब्रह्म स्वरूपिणी तथा अव्यक्त अवस्था में अवस्थान करती हैं, जो समय समय पर साकार स्वरूप अर्थात व्यक्तावस्था को प्राप्त होती हैं, वही सरस्वती हमारी रक्षा करती हैं, जो दान वरदान आदि देने के गुणों से युक्त है और यज्ञ की अधिष्ठात्री देवी है, जो अन्नदात्री है, जो अपने शरणागत उपासकों की रक्षा करने वाली है। वे सरस्वती देवी अन्न प्रदान करके हमारी विशेष रूप से रक्षा करती है तथा हमारे लिए तृप्ति प्रदान करती है। ऋग्वेद सहित चारों ही वेद एकमात्र जिसकी स्तुति करते हैं, वही अद्वैत ब्रह्म की शक्ति हमारा पालन करती है। माँ ब्रह्म रूपिणी चिद्रूपा सर्वव्यापी, परंतु हमारे लिए सहज बोधगम्य नहीं। माँ की सूक्ष्म अव्यक्त अवस्थाएं मध्यमा पश्यंती प्रभृति भी हमारे लिए अनभिगम्य है। माँ हमारे ऊपर कृपा करके अपने अव्यक्त सूक्ष्म अवस्था से व्यक्त रूप में हमारे यज्ञ अर्थात आराधना उपासना की सिद्धि के लिए आविर्भूत हों। वे ही यज्ञ की प्रवृत्तिका है और वे ही यज्ञ करने की प्रवृत्ति प्रदान करती हैं। वे ही उपकरण रूप में और वे ही अधिष्ठात्री देवी के रूप में तथा वे ही फल स्वरूप में आविर्भूत होती हैं। हम उनकी अधम संतान हैं। हमारी इस स्तुति को वे कृपा पूर्वक सादर प्रण ग्रहण करके तथा संतान निवेदित समझकर इसी के द्वारा प्रसन्न हो जाती है। वे स्वयं में पूर्ण है, किसी के पास से कुछ ग्रहण करने की उन्हें आवश्यकता नहीं है, किसी की स्तुति सुनने की भी उन्हें अपेक्षा नहीं है, किंतु हम उनकी संतान है। संतान दीन दरिद्र होते हुए भी अकपट भाव से भक्ति के साथ जो अर्पण करती है, जो स्तवन करती है, उसे ग्रहण करने के लिए, उसे श्रवण करने के लिए स्नेहमयी जन्मयी जननी उत्सुक हो जाती हैं। और इसलिए हम प्रार्थना करते हैं कि वे हमारे इस आह्वान को सुने और हमारे लिए हमारा अभिष्ट प्रदान करें। यावर्ण पदवाक्यार्थ स्वरूपेणेव वर्तते अनाधि निधनान्ता सा मां पातु सरस्वती। क्या है? जो वर्ण पद वाक्य तथा अर्थ रूप में विद्यमान है, जो अनादि निधना तथा अनंता है, वे सरस्वती देवी हमारा पालन करें। ये हम कहते हैं सरस्वती देवी हमारे हृदय में यज्ञ करने की कामना उत्पन्न करती है, क्योंकि उनकी इच्छा या प्रेरणा के बिना कोई कर्म परिवर्तित नहीं हो सकता। ज्ञान है तभी कर्म है।
तथा तदंतर उसका निर्वाह कर, क्योंकि सर्वशक्तिमयी शक्ति के बिना कोई कर्म संपन्न नहीं हो सकता। किसी उद्देश्य से कामना करें, अन्न के निमित्त, जिसमें हमें प्रचुर अन्न या धन प्राप्त हो, वे कैसी हैं? वे अन्न यज्ञ की अधिष्ठात्री देवी हैं, अतः अन्नदान करने में समर्थ हैं। वे और किस प्रकार की हैं? वे धिया वसु, अर्थात कर्म करके जिसके द्वारा धन प्राप्त किया जाता है उस प्रवृत्ति को प्रदान करने वाली है। मातेश्वरी सर्व अभिष्ट प्रदा है, वे सबकी अभिष्ट सिद्धि करती है, परंतु उसके लिए कर्म करना होता है। यही उसका नियम है। कर्म तो हम करेंगे, परंतु प्रवृत्ति के बिना कर्म तो होता ही नहीं है। हमारी शुभ कर्म में सहज प्रवृत्ति नहीं होती है, यह प्रवृत्ति वही देंगी, परंतु उसके लिए उनसे हमें प्रार्थना करनी पड़ेगी। कैसी प्रार्थना है? वे हमारी यज्ञ कामना करें, इसके द्वारा यही प्रार्थना की जाती है। कर्म करने के लिए भी शक्ति की आवश्यकता होती है। वह शक्ति हमें कहां से मिलेगी? यह शक्ति भी वही देंगी। वे ही यज्ञ रूपा है। ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती है, सब दुखों की अंत नहीं होता। चित्त शुद्धि के बिना ज्ञान नहीं होता। वेदोक्त कर्म या यज्ञ के बिना चित्त शुद्धि नहीं होती। अतएव जो ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी है, वे ही यज्ञ तथा सभी वेदोक्त कर्म की अधिष्ठात्री है। वे ही सर्वदा हम लोगों के भीतर बाहर रहकर हम लोगों को परम कल्याण मार्ग में प्रवृत्त और संचालित करती हैं। वे ही पायक एवं शोधित्री हैं। वेदोक्त कर्मों के बिना शोधन नहीं होता, इसलिए हमारे द्वारा यज्ञ कराकर हमें पवित्र करके ज्ञान का अधिकारी बनाकर तथा तदंतर ज्ञान दान करके हम लोगों को मुक्ति प्रदान करती है। जो देवताओं का आध्यात्म और अधिदेव है, जो देवताओं की आध्यात्मिक शक्ति है, आदिदैविक शक्ति है, सब देवताओं अथवा सब शक्तियों को जो अंतर्यामी रूप से प्रेरित करती है। ज्ञान का भंडार है वे सरस्वती देवी हमारा पालन करें, जो हमें वाक्यों का प्रयोग करने की प्रवृत्ति देती है तथा जो सुमति में चेतना प्रदान करती है, वे सरस्वती हैं। इसी प्रकार हम सरस्वती का यज्ञ करेंगे तथा सरस्वती ही वस्तुतः यज्ञ कराएंगी। हम यज्ञ करेंगे और वो यज्ञ करवाएंगे। अंतर्यामी रूप से जो तीनों लोगों का नियमन करती हैं, अर्थात महान से लेकर परमाणु पर्यंत पदार्थ मात्र जिसकी प्रेरणा के अनुसार कार्य करते हैं, क्या रुद्र, क्या आदित्य, क्या अन्य देवता, वे सभी के मध्य में अधिष्ठित हैं, अधिष्ठित रहती हैं, जिनके अविष्ट होकर ही रुद्रादि देवगण सब कर्म किया करते हैं, जिनका ध्यान करके सब कार्य संपादन करते रहते हैं। ऐसी मां सरस्वती से हम प्रार्थना करते हैं कि वो हमारा पालन करे। महोअर्णः सोह महोअर्णः, महोअर्णः द्वारा यहाँ समुद्र को लक्ष्य किया गया है, किंतु समुद्र शब्द से हम जो साधारणतः समझा करते हैं, यहाँ समुद्र का वह अर्थ नहीं है। वेद में आकाश को समुद्र कहा गया है। आकाश में ही वस्तुतः सब शक्तियां निहित हैं। आकाश ही सब शक्तियों का आधार है। अर्णः का अर्थ यहाँ आकाश है। आकाश का स्पंदन ही क्रमशः वायु, जल और स्थूल अवस्था को प्राप्त होता है तथा वही विलोम क्रिया से पुनः आकाश में विलीन हो जाता है तथा वेद रूप में अवस्थित होता है। पूजा करते समय यह क्रिया मानसिक भाव से करनी होती है। पर ब्रह्म से किस प्रकार प्रकृति क्रमशः स्थूलतर तथा स्थूलतम अवस्था को प्राप्त होती है तथा पुनः किस प्रकार उस अवस्था को प्रत्यावर्तन करती है, इसका विचार करने का नाम ही प्रकृति उपासना है। यहाँ जो स्पंदन की बात कही गई है वह केवल जड़ स्पंदन नहीं है, बल्कि चैतन्य युक्त स्पंदन है। यही सरस्वती का रूप है। यह ज्ञानमयी चित स्वरूपा विश्व की जो शक्ति है वही सरस्वती है। वे केवल स्पंदन रूप में नहीं बल्कि विश्व के धी रूप में भी विराजमान है। सरस्वती ज्ञान रूपा है और सर्वव्यापिनी है, किंतु जीव साधारण अवस्था में उनके सत्व का अनुभव नहीं कर सकता। जीव जब प्रत्यक्ष दृष्टि होता है, अर्थात बहिर्मुख अवस्था का त्याग करके अंतर्मुख होता है,
तभी उसके हृदय में सरस्वती प्रतिभात होती है, तभी वह माँ की उपलब्धि कर सकता है। वह व्यापिनी चिन्ह मात्रा स्वरूपा सरस्वती मेरा पालन करे और मुझको सब विषयों में प्रकाश प्रदान करे। माँ की सत्ता की उपलब्धि उनकी कृपा से ही होती है। एन चत्वारि वाक् परिमिता पादानि तानि विदुर ब्राह्मणा ये मनीषिणा। वाक की, शब्द या वेद रूपी सरस्वती की 4 अवस्थाएं हैं, परा, पश्यंती, मध्यमा और बैखरी। इनमें 3 अवस्थाएं गुहानिहित हैं, अर्थात सर्वसाधारण के देखने में नहीं आती हैं। उन्हें ब्राह्मण ही जान सकते हैं, सभी ब्राह्मण नहीं जान सकते। जो मनीषी हैं, योगी हैं, वे दिव्य दृष्टि द्वारा शब्द की उन सब अवस्थाओं को प्रत्यक्ष करते हैं। मनुष्य जिस वाक्य का व्यवहार करते हैं वह वाक्य की चतुर्थ अर्थात बैखरी अवस्था है। नाम, जाति, प्रवृत्ति, भेद द्वारा जो अष्टधा विकल्पिता होकर रहती हैं तथा निर्विकल्प आत्मा में व्यक्त होती हैं, वे सरस्वती हमारा पालन करे, हम यही कर्म चाहते हैं। वाग द्वारा सब भूत व्याप्त हैं, वाग व्यवहार सभी करते हैं, पशु भी वाग व्यवहार करते हैं, उनकी भी भाषा होती है। जो विचेतन हैं वे ही वाग व्यवहार करते हैं। इस वाग का प्रेरक कौन है? सरस्वती। वे ही अचेतन जड़ पदार्थों को वाग युक्त करती हैं, वे ही देवताओं के अंतर में वाग की प्रेरणा करती हैं। एक परमाणु अनेक परमाणुओं में एक निर्दिष्ट परमाणु को आकर्षित करता है, यह सरस्वती की ही प्रेरणा है। वे वाक रूप में उसमें भी अधिष्ठित है। उनकी प्रेरणा के अनुसरण में ही वह जान सकता है कि यह हमारा है, और इसी कारण वह उस विशिष्ट परमाणु को ही आकर्षित करता है। देवताओं की भी वही नायिका है। कर्मशील जगत व्यक्त अखिल विश्व माँ का ही रूप है, माँ का ही बैखरी रूप है। माँ की ही प्रेरणा में सब कर्म करते हैं। माँ के बैखरी रूप की लीला का बहुत दिन प्रत्यक्ष करने के बाद साधक माँ से जिज्ञासा करते हैं, माँ तुम्हारी परमावस्था को मैं कब जान सकूंगा? गौ जिस प्रकार सुधा शांत करने वाला, प्यास को मिटाने वाला, परम पुष्टिकर दुग्ध दान करती है, उसी प्रकार सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली एक कामधेनु है जो अभिलाषाओं को जन्म देती है और सभी कामनाओं को पूर्ण करती है। उनका नाम सरस्वती है। उनके द्वारा ही साधक संसार के सर्व प्रयोजन साधनोपयोगी शक्ति चतुष्टय को दूर लेते हैं, अर्थात सरस्वती जी ही सभी कामनाओं को पूर्ण करती है। व्यक्त अव्यक्त शब्दात्मक वेदादि शास्त्र जिसके स्वरूप का गान करते हैं, जिसके विस्तृत रूप का वर्णन करते हैं, वह सर्वकाम दुधा धेनु रूपा सरस्वती हमारा पालन करे। व्यक्त शब्द द्वारा बैखरी और अव्यक्त द्वारा परापश्यंती और मध्यमा वाक्य लक्षित होते हैं। जो चिंता शक्ति है वह भी वेद है, वह अव्यक्त वेद है। संदर्शन परीक्षा प्रवृत्ति द्वारा जो ज्ञान का विकास होता है अथवा वैज्ञानिक आविष्कार आदि होते हैं, वे भी वेद अर्थात सरस्वती के द्वारा होते हैं। अव्यक्त वाक शक्ति ही संदर्शन परीक्षा आदि के द्वारा आविष्कार आदि रूप स्थूलावस्था को प्राप्त होती है। वे सभी कार्य सरस्वती जी ही करती हैं और कराती हैं। देवता जिस मध्यमा वाक को सब प्राणियों के भीतर उत्पन्न करते हैं, जो क्रमशः बैखरी अवस्था में परिणित होती है, तथा जो जीवों के हृदय में धर्म अधर्म कर्तव्य अकर्तव्य का निर्देश करती है, वही वाग रूपिणी सरस्वती हमें अन्नपान आदि के द्वारा तृप्त करती है। वे इसे किस प्रकार करेंगी तथा क्यों करेंगी, कैसे करेंगी? मनुष्य जिस प्रकार गौ दूकर कृतार्थ हो जाते हैं उससे उनकी भूख प्यास शांत हो जाती है। हे माता, हम भी तुम्हें दूकर उसी प्रकार कृतार्थ होने की इच्छा करते हैं। हम ज्ञान शुद्धा की निवृत्ति और तत्व विपाशा की शांति के विधान की अभिलाषा करते। अतएव हे जननी, तुम हमारे हृदय में आविर्भूत हो। गाय जिस प्रकार दुग्ध पान कराती है उसी प्रकार तुम हमें अपने अमृतमय ज्ञान का पान कराओ। ज्ञान दो माता, जिसे जानकर अखिल बंधनों को तोड़कर योगी विश्वव्यापी को परम पद को प्राप्त करते हैं। वे मां सरस्वती हमारी रक्षा करती हैं।
तुम्हारी कृपा से ही हम सब बातें हम करते हैं, तुम्हारी कृपा से ही विचार करते हैं, तुम्हारी कृपा से ही तुम्हें असत सिद्ध करते हैं, परंतु कोई तुम्हें जान नहीं सकता, तुम्हें देखते हुए भी देख नहीं पाता है, तुम्हारी कथा सुनते हुए भी तुम्हें सुन नहीं पाता। जिसे तुम कृपा पूर्वक अपना रूप दिखाती हो वही तुम्हें देख पाता है। अखिल जगत में जितने नाम जितने रूप हैं सब उसके ही नाम उसके ही रूप है, वे ही नाम रूप में परिवर्तित होकर अखिल जगत के आकार को धारण करती है। नाम रूप उसका वास्तविक स्वरूप नहीं है, वह उसका माया परिच्छिन्न रूप है। उसके स्वरूप के दर्शनाभिलाषी योगी जन समाधि योग में इस नाम रूप का विलोपन करके मातेश्वरी के प्रकृत रूप का ध्यान करते हैं। वह ब्रह्म रूपा सरस्वती देवी हमारा पालन करती हैं, हमारी रक्षा करती हैं। ऐं बम विद्महे नदी तमे देवी तमे सरस्वती अप्रशस्तायु विस्मसे प्रशस्तिम बम नरक नरक दे। मातृगणों में श्रेष्ठ, नदियों में श्रेष्ठ, देवियों में श्रेष्ठ महासरस्वती, हम अप्रशस्त के समानार्थात धनाभाव में असमृद्धवत हो रहे हैं। अतः हे माता हमें प्रशस्ति अर्थात धन संपत्ति प्रदान करो। इस मंत्र के आदि में ऐंग बीज है, ऐंग वाग बीज अर्थात गुरु बीज है। माँ विश्व की गुरु स्वरूपिणी है, माँ चिद्रूपा ब्रह्म स्वरूपिणी है, ज्ञानमयी, परमात्मा के सिवा ज्ञान देने की शक्ति और किसी में भी नहीं है। मां ब्रह्म की भी गुरु है। इसी कारण इस मंत्र का आरंभ ऐंग बीज से हुआ है। इस सरस्वती हृदय उपनिषद को भली प्रकार समझने और हृदयंगम करने हेतु आप पहले और दूसरे अध्याय का अध्ययन एक बार फिर कीजिएगा। मां का कवच है, भुजंग स्तोत्र है, अवश्य श्रवण करें और इस उपनिषद को अवश्य समझें जो हमें ज्ञान का बखान कराता है। इस महामंत्र में मातेश्वरी के योग माया परब्रह्म और महासरस्वती रूपों का वर्णन ही मुख्य रूप से किया गया है, जो मातेश्वरी के वीणावादिनी स्वरूप से पूर्णतः पृथक है। वैसे भी मातेश्वरी के इस दिव्य रूप को वर्षों तक आराधना उपासना करने के बाद ज्ञानी जन ही समझ पाते हैं। इसलिए ज्ञान होना अति आवश्यक है, भक्ति होना अति आवश्यक है। भगवान में चित्त लगाकर मां का ध्यान कर उस मां की कृपा प्राप्त करने के लिए मंत्रों का आधार होना, उन पर विश्वास होना, उन पर भक्ति होना बहुत जरूरी है। इससे फल की प्राप्ति होती है और हमारे सारे संकटों का नाश होता है। और वो भी मातेश्वरी की विशेष कृपा होने पर। मां की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए मां सरस्वती की आराधना अवश्य करें, उनकी भक्ति भाव से पूजन अवश्य करें। वो बच्चों को ज्ञान देती है, बल बुद्धि विद्या देती है और हर प्रकार से रक्षा करती है। जय मां सरस्वती।